फ्रेंड्स, मैं प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं अपने स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विथ आकाश में और लेके आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का नया और इंटरेस्टिंग सेशंस। और ये यूपीपीसीएल और यूपीआरबी यूएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। इसीलिए अपने इरादों में दम रखिए और एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए हम समय जाया ना करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट सेशन पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो होमवर्क था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, एक व्यापारी ने कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन की दर से खरीदी, यानी उसने जो क्रय किया था ₹P में 12 ₹P के दर्जन के हिसाब से क्रय किया था और विक्रय हमारा कितना था? तो जो उसने विक्रय किया था लिखा है उसने P/8 प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, यानी P में उसने 8 वस्तुएं बेच दी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर का एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? बड़े नंबर का मल्टीपल करेंगे, जो दोनों से डिवाइड होगा वही एलसीएम होगा। अगर एलसीएम निकालना आपको नहीं आता है तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं सेकंड्स में, इसकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कि प्रवीण सिंह मैथ भाई, तो वहां पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। और जो है हम देखते हैं तो 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। तो अब देखिए ये गया 2 टाइम्स, तो यहां पर कितना हो गया? क्रय हमारा 2P आ गया। विक्रय कितना हो गया? 3 टाइम्स गया। विक्रय मूल्य हमारा 3P आ गया। अब वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ हमारा कितना होगा? लाभ प्रतिशत आपको हमने बताया है, लाभ अपॉन, तो 2P से 3P कितने का लाभ हो रहा है? P का लाभ हो रहा है, अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य 2P है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। P से P चला गया, 100/2, 50% का लाभ हो रहा है। ये हमारा क्या था? होमवर्क था। अब चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। आज के क्वेश्चंस पे जाने के पहले हम आपको बता दें कि हम यूपीपीसीएल का पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं और ये हमारे पास सिलेबस है, हम इसके अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। तो सिलेबस में देखिए हमारा नंबर सिस्टम है, परसेंट है, प्रॉफिट लॉस है, द फिगर्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है यानी माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, बंटन, मेक द टेबल है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, पाई चार्ट, बाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी बहुभुज है, और जो बारंबारता आती है इससे बंटन आता है, माध्यिका आता है। तो बहुत ही सिलेबस छोटा है, ये हम आपको एग्जाम के पहले पूरा एक एक चैप्टर फिनिश करा देंगे सिलेबस के हिसाब से, और इसके लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस भी करा देंगे उस क्वेश्चंस की। और विश्वास मानिए कि अगर आप एक एक चैप्टर कवर कर लेंगे हमारे सिलेबस के हिसाब से तो आपका क्वेश्चंस कहीं भी एग्जाम का इसके बाहर से नहीं जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर अब तक आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आज का, ये नया टाइप है, यहां से हम टाइप चेंज कर रहे हैं। एक व्यापारी ने कुछ वस्तुएं ₹2 के 3 की दर से खरीदी और उतनी ही वस्तुएं ₹3 के 2 की दर से खरीदी। दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर ₹1 प्रति वस्तु की दर से अगर बेच दिया तो इस सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हानि, लाभ या उसे हानि ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले हम इसमें क्या निकालते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, इसने 2 बार खरीदा। अब इसमें क्रय विक्रय का कॉन्सेप्ट नहीं रह गया, अब इसमें 2 बार उसने 2 अलग अलग दर से वस्तुओं को खरीदा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला? ₹2 की 3 वस्तु के दर से खरीदी, तो हम इसे क्या मान लेते हैं? क्रय 1 मान लेते हैं। क्रय 1 क्या है हमारी? ₹2 में उसने 3 खरीदी यानी 2/3। अब दोबारा क्या बोल रहा है? उसने ₹3 की 2 दर से खरीदी यानी जो क्रय 2 है हमारा, दूसरा क्रय का जो रेट है वो क्या है? ₹3 में 2 खरीदी उसने यानी 3/2 कर दिया। अब इसमें हमें क्या करना है? पहले एलसीएम निकाल लेना, जैसे आपको पहले ही बताया था हमने। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। 3 से 2 टाइम्स गया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 3 टाइम्स गया, यहाँ पर 9 आ गया। अब देखिए टोटल हमें क्या निकालना है? यहाँ पर टोटल उसने कितनी वस्तुओं का, अब देखिए हमने एलसीएम निकाला तो 6 वस्तुओं का क्रय रेट ये निकाला, 6 वस्तुओं का क्रय रेट ये निकाला। तो यानी यहाँ पर हमने कितना? 12 वस्तुओं को क्रय किया। टोटल हमने 12 वस्तुओं का क्रय हमने किया यहाँ पे 6 के रेट से। और कितने का हमने किया? यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 9 का, तो यानी टोटल कितना हुआ? 13 आया। यानी हमने 12 वस्तुओं का क्रय ₹13 में खरीदा। तो अब चलिए 12 वस्तुओं का देखिए क्वेश्चन क्या बोला है उसने
₹1 प्रति वस्तु की दर से बेच दिया यानी विक्रय की बात कर रहा है, यानी ₹1 में उसने एक वस्तु बेची है। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा? ₹1 की एक बेची है तो ₹12 की कितनी बच्चों? 12 वस्तुएं बेचेगा। तो देखिए अब क्रय मूल्य हमारा निकल आया 13 और विक्रय मूल्य निकल आया 12। अब कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है या हानि निकल रही है? तो आप बताइए, अगर उसने ₹13 में खरीद के कोई चीज ₹12 में अगर बेची है तो उसे हानि हो रही है ना। अब कितने की हानि हो रही है दोनों के बीच में? तो ₹1 की हानि हो रही है। आप देखिए 1 की हानि हो रही है। अब बस कुछ नहीं करना है, हानि का आपको फॉर्मूला लगा देना है। हानि प्रतिशत हमने बताया था आपको, कितने की हानि हो रही है? 1 की हानि हो रही है। क्रय पर हानि निकालते हैं, 13 से निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। इसको आप कैलकुलेट करिए, डायरेक्ट परसेंटेज निकल आएगा। ये आया हमारा कितना? 100/13। इसको अगर आप करेंगे तो 13 7 बार जाएगा, 13 7 91 होता है। तो 7 सही 9/13% इसका आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट सेम था, बस थोड़ा सा चेंज था। अगर आप इसी तरह देखते रहेंगे आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने आज के सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को ₹1500 में बेचने पर होने वाला लाभ ₹1000 में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए अब क्वेश्चंस हमारे क्या आ रहे हैं, कुछ ट्रिक बेस पर भी आ रहे हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को आपको बेसिक से भी बताएंगे पहले। अगर आपको एग्जाम में मान लीजिए ट्रिक नहीं याद आती है तो आप कैसे करेंगे? तो पहले आपको बेसिक से बताते हैं। बेसिक भी बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको ट्रिक याद हो गई, समय बचाना है, 30 सेकंड में कैसे सवाल करना है, तो ट्रिक भी बताएंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को, सेकंड नंबर क्वेश्चन को एक बार बेसिक से कर लेते हैं। अब चलिए पहले क्या बोल रहा है, ₹1500 में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी जब उसने लाभ किया ₹1500 में बेचा तो पहले तो लाभ हुआ। तो लाभ का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय माइनस क्रय। ये आप समझ जाइएगा इतना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में स्पेस कम है, फिर हमें ट्रिक भी बतानी है और बेसिक भी एक जगह बताना है जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो, इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब दोबारा क्या बोल रहा है, ₹1000 में होने वाली हानि। तो पहले एक तरफ हानि का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब हानि अच्छा कब होगी, जब ज्यादा में खरीदेगा और कम में बेचेगा उसे, तभी ना हानि होगी। भाई अगर ₹10 की आप कोई चीज खरीद लाए और उसको ₹5 में बेच दोगे तभी ना हानि होगी। यानी क्रय ज्यादा होगा, विक्रय कम होगा, तभी हमारी क्या होगी, हानि होगी। तो क्रय माइनस यहाँ पर विक्रय कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, देखिए सिर्फ वैल्यू रख देनी है। पहले कितने पे बेचा था, ₹1500 में बेचा था उसने, तो यानी 1500 माइनस क्रय हो गया। अब दोबारा क्या उसने बोला था, ₹1000 में बेचने पर हानि हो गई थी, यानी यहां पर जब क्रय हमारा क्या था, ₹1000 था, तो उसको क्या हानि हो गई थी। और उसने क्वेश्चन पर क्या बोला कि लाभ और हानि दोनों बराबर है। तो ये जब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि लाभ या हानि दोनों बराबर है, वहीं पर ट्रिक लगती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और इसी पर कहीं बोल देता है लाभ अधिक है, कहीं पर बोलता है हानि कम है। तो अब देखिए अब इन दोनों को बराबर कर देंगे क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि उसने क्या बोला है कि दोनों चीजें बराबर हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे इस क्रय को उधर ले जाइए, चाहे इस क्रय को इधर ले आइए, दोनों में से चाहे जिसको करेंगे। तो मान लीजिए इस क्रय को हम इधर ले आते हैं तो माइनस क्रय और एक और ये माइनस क्रय, -2 क्रय हो जाएगा। अब उधर क्या बचा, -1000 था और ये 1500 भी उधर गया, -1500 हो गया। और ये टोटल कितना हो गया हमारा, -2500 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस हम काट देंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो, और 2 से हम 2500 को काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आया, 1250 निकल के आ गया। क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आया, 1250 निकल के आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब बारी आती है हमारे ट्रिक की। इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एकदम कभी नहीं भूलेंगे आप। जब अगर बोल दे कि लाभ भी बराबर हो रहा है, हानि भी बराबर है उतने बेचने पे, तो उसका आंसर ट्रिक क्या होती है, क्रय मूल्य बराबर होता है x + y/2। इसको आप कॉपी पे नोट कर लेंगे और देखिए कितना चुटकियों में निकलेगा। x और y क्या होता है, जो राशि दी जाती है पहले विक्रय की दूसरे विक्रय की। तो अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या रखी, 1500 रखी, पहले ₹1500 में बेचा,
दोबारा कितने पे 1000 रुपए में बेचा उसने और दोनों से दोटे से 2 कर दिया। अब 2500 बटे 2 आ गया यहाँ पर देखिए, और ये टोटल कितना हो गया हमारा 1250 हो गया और ये आंसर निकल आया। देखिए कितनी आसानी से चुटकियों में हो गया सवाल। अगर आप इसे याद कर लेंगे बहुत कठिन नहीं है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें लाभ और हानि बराबर दिया उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए x + y/2 और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आंसर निकल आएगा। बेसिक से भी आप कर सकते हैं, बेसिक से भी कोई कठिन नहीं है। चलिए चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होता है, बस आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, इसी वजह से क्वेश्चन हमें क्या लगते हैं, कठिन लगते हैं। लेकिन अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चंस कभी क्या कठिन नहीं लगेंगे। भिगो दीजिए इसको थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 800 रुपए में बेचने वाली हानि से कितना 100 रुपए अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिए यहां पर टाइप चेंज है, यहां पर क्या बोल दिया है, हानि क्या हो रही है यहां पर हमारी 100 रुपए अधिक है। तो पहले बेसिक से कर लेते हैं इसको, फिर जल्दी से ट्रिक से भी बता देते हैं आपको। बेसिक इसलिए मैं बता रहा हूं कि खुदा ना खास्ता एग्जाम में आपको ट्रिक भूल जाए, नहीं याद आती, क्योंकि ट्रिक्स कई हो जाती है मैथ में, तो एटलीस्ट आपको बेसिक होना चाहिए। बेसिक में सेम हम यहां पर लिख देंगे, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय माइनस क्रय होगा। ये देखिए सभी को पता है लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय होता है। और हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय होता है। भाई ज्यादा का खरीद के कम में बेचेंगे तो ही ना लॉस होगा। कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दी है सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि 1500 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी पहले उसने कितने का बेचा है, 1500 का बेचा है, सॉरी 1200 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ। तो पहले उसने कितने का बेचा है, 1200 रुपए का बेचा है, और बाद में कितने में बेचा है, तो 800 रुपए का बेचा है। तो 1200 रुपए में लाभ वाले में यहाँ पर आप 1200 रुपए रख दीजिए, 1200 माइनस क्रय लाभ पर, और यहाँ पर क्रय उसने कितना बोला है, क्रय तो हमें ज्ञात करना था, और विक्रय कितना बोला है उसने यहाँ पर 800 रुपए का बोला है। क्वेश्चन पे 800 रुपए वाली हानि से बोला है, और उसमें क्या बोला इसने, 100 रुपए अधिक है, यानी क्रय में से 100 रुपए जो है वो कितना है, ज्यादा है, उससे भी 100 रुपए और क्या है, वो ज्यादा है। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप पक्षांतर कर लेना है। अब इन दोनों को जब आप बराबर करेंगे तो देखिए ये क्रय हम इधर ले आए तो माइनस क्रय और माइनस क्रय हो गया यहाँ पर हमारा। अब ये कितना बचा यहाँ पर हमारा, -800 प्लस 100 और माइनस कितना 1200, ये कितना हो गया हमारा, -2 क्रय हो गया। अब ये देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले हम इन्हें जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। 1200 और 800 कितना हुआ, -2000 हुआ, और उससे 100 और हम कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, -1900 हो गया। माइनस माइनस कट गया, 2 से 1900 को भाग देंगे तो देखिए 950 आएगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकल आया, 950 निकल आया। अब इसकी देखिए ट्रिक, अब इसकी बारी आती है ट्रिक की। जब आपको बोल दे क्वेश्चन में कि हानि लाभ अधिक है और हानि क्या है, कम है, तो उसकी ट्रिक क्या होती है, पिछली बार जब हमने बताया था कि लाभ और हानि बराबर हो तो x + y/2 होता है, इसमें भी सेम करना है, बस छोटा सा चेंज करना है, x + y, और लाभ अधिक है तो -z/2 कर देना है। इस चीज को ट्रिक कर लीजिए और यहां पर आप लिख दीजिए लाभ अधिक, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत आसान सी ट्रिक है, छोटी सी, कोई इसमें नहीं है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी दी थी हमें, 1200 दी हुई थी, दूसरे विक्रय की कितनी वैल्यू दी थी, 800 दी थी, और कितना हमें लाभ अधिक हो रहा था, 100 रुपए का लाभ अधिक हो रहा था। अब 2 कर देंगे, 1200 + 800 2000 - 2 100 गया तो 1900/2 कितना आ गया, 950 हमारा कितना निकल आया, आंसर निकल आया। कितना आसान सवाल है, कितनी आसानी से हो जा रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही वीडियो देखने में या ट्रिक भूल जा रहे हैं तो ले लीजिए, बाद में कॉपी पे एक जगह प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग डाल के पूरा चैप्टर बना लीजिएगा और सारी ट्रिक एक जगह लिख लेंगे, और जब दिन में आप एक बार उसे देख लेंगे, जहां आपने उसे 2 बार 4 बार देखा उस ट्रिक को, आपको वो ट्रिक क्या हो जाएगी, रट जाएगी और उसके बाद नहीं भूलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 हम बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि
पहले तो सेम देखिए, जल्दी से फॉर्मूला लिख लेते हैं। लाभ बराबर क्या होता है हमारा, विक्रय माइनस क्रय होता है, और हानि बराबर क्या होती है हमारी, क्रय माइनस विक्रय होता है। हानि बराबर क्या होती है, क्रय माइनस विक्रय होता है। चलिए अब जो क्वेश्चन में उसने वैल्यू दी है उस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। 1500 रुपए में बेचने वाली हानि, तो पहले तो आप इसमें 1500 लिख लीजिए भाई, 1500 लिख लिया हमने, 1500 माइनस क्रय हो गया, ये यहां पर हानि हो गई। चलिए अब आगे क्या उसने बोल रहा है कि 2000 रुपए में बेचने पर लाभ से 200 रुपए अधिक है। अब यहां पर देखिए लाभ की बात कर रहा है, तो ये जो हमारा हानि पर 1500 रुपए दिया था ना, तो ये हमारा क्रय माइनस 1500 दिया है, क्योंकि यहां पर हानि की बात कर रही है। और जो यहां पर बात कर रहा है लाभ पर, 2000 रुपए बेचने पर लाभ हो रहा है अधिक उसको। तो अब देखिए 2000 हमने क्या कर दिया यहां पर, 2000 लाभ कर दिया माइनस क्रय कर दिया। ब्लैक बोर्ड ज्यादा गीला हो गया इसलिए मार्कर नहीं चल रहा है, कोई नहीं, थोड़ा सूख जाए। चलिए तो अब यहां पर उसने कितना बोला था, 2000 बोला था, माइनस क्रय हो गया। और कितना उसने बोला है कि 200 रुपए अधिक है, यानी 200 रुपए और ज्यादा है, तो इसमें 200 रुपए और कर दिया ज्यादा। अब इन दोनों को हमें क्या कर देना है, बराबर कर देना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब देखिए माइनस क्रय इधर था, उस क्रय को भी हम इधर ले आते हैं, तो -2 क्रय हो जाएगा। अब देखिए उधर कितना बचा, -1500 बचा, ये 200 प्लस में था, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये 2000 भी प्लस में था, ये भी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये टोटल हमारा कितना हुआ देखिए, 1500 और 2000 यानी 3500 और 200 कितना हो गया हमारा, 3700 हो गया। तो अब ये हमने कितना कर दिया, -3700 कर दिया, और यहाँ पर कितना है, -2 क्रय हो गया। तो माइनस माइनस से कट गया, 2 से हम 3700 को भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमारा 1850 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसकी भी ट्रिक देख लीजिए, जब ट्रिक बोले आपको कि हानि अधिक हो रही है, अगर ट्रिक बोले कि हानि अधिक हो रही, पहली ट्रिक बताई हमने कि लाभ और हानि अगर बराबर हो, दूसरी ट्रिक बताई कि अगर लाभ अधिक हो, और तीसरी ट्रिक है कि अगर हमारा क्या हो, हानि अधिक हो। तो हानि अधिक की ट्रिक क्या होती है, x प्लस वाई उसी तरह होता है 2, उसमें -z था, इसमें क्या हो जाएगा हमारा +z हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू रख देनी है। पहला विक्रय मूल्य दिया था 2000, अगला दिया था 1500, अगला दिया हुआ था 200 रुपए अधिक, यानी अंतर उनका बटे 2 कर देना है। टोटल जब हम इसे करेंगे तो 1500 2000 3500 2 3700, 3700 बटे 2 बराबर 1850, ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल रहा है क्रय मूल्य। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर, और ये अगला टाइप है। देखिए आपको हर टाइप का क्वेश्चन इसीलिए करा दे रहे हैं, हर टाइप की ट्रिक बता दे रहे हैं कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए कहीं से भी आपका छूटे नहीं। आप देखिएगा कि आपको टाइप रिपीट नहीं कराए जा रहे हैं। अभी जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद और प्रैक्टिस कराई जाएगी, इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आपको प्रैक्टिस पर ही कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस पूरे रटे होंगे, सारी ट्रिक पूरी रटी होंगी कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका सोल्यूशन ऐसे होता है। चलिए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। जो है 5वां क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ। अब इसको देखिए, हम कहिए तो लाभ बराबर उसी तरह बेसिक से करेंगे और फिर माइनस से करेंगे। आपको इसका भी बेसिक बता देते, लाभ बराबर क्या होगा, यहाँ पर विक्रय माइनस क्रय हो जाएगा। हानि बराबर आपको पता है क्रय माइनस विक्रय होती है, भाई ज्यादा का खरीदेंगे कम में बेच देंगे तो उतने की क्या हो जाएगी, हमें हानि हो जाएगी। देखिए गर्मी बहुत है, यहाँ पर पसीना है, आपके लिए कितना पसीना बहाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर करिए, क्योंकि फ्री में आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। हमें भी मोटिवेशन चाहिए, हमारा जो आप वीडियो देखते हैं उसको आप सिर्फ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताया करिए, फीडबैक दिया करिए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, तभी हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छा करने की। और आपको इसीलिए एक कहावत भी कही गई है कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, अपनी किस्मत बदलता है और नसीब बदलता है। इसीलिए आपको भी कहते हैं मेहनत करिए, आप कहीं सिलेक्टेड हो जाएंगे तो आपका भी भविष्य बन जाएगा।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी विक्रय हमारा कितना दिया है, यहाँ पर लाभ की बात कर रहा है, 600 रुपए में बेचने पर लाभ की बात कर रहा है। अब चलिए क्रय माइनस विक्रय है, उधर हानि के बारे में क्या बोल रहा है, 300 रुपए में होने वाली हानि का 2 गुना है। यानी ये जो हानि है हमारी, ये क्रय में से अगर 300 रुपए घटा दे रहे हैं तो उसका 2 गुने की बात हो रही है, और जब गुने की बात होती है वहां पर तो मल्टीप्लाई होता है। अगर अभी तक कम ज्यादा की बात कर रहा था तो प्लस माइनस कर रहे थे, लेकिन अगर गुने की बात हो रही है तो वहां पर इतना क्या होगा, गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। चलिए आगे अब करते हैं इसमें। तो 600 माइनस क्रय, इसका पहले हम गुणा कर लेते हैं जल्दी से। 2 क्रय माइनस 600 हो गया। अब देखिए इस क्रय को इधर लेके आएंगे, इससे अच्छा आप इस क्रय को उधर लेके चले जाइए। तो देखिए 2 क्रय, और ये माइनस में क्रय था, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा क्रय, और ये 600 इधर माइनस में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा, 1200 बराबर कितना हो गया, 3 क्रय हो गया, और 3 से इसको भाग दे देंगे, 400 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारी इस टाइप में लास्ट ट्रिक है कि अगर अब गुने में सवाल दे दे आपको, अभी तक पहली ट्रिक बताई, लाभ या हानि बराबर है x प्लस वाई अपॉन 2, लाभ अधिक है तो x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 2, अगर हानि अधिक है तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2। अब ये लास्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन बचा, इसमें अगर गुने का दे दे तो इसकी ट्रिक होती है x प्लस वाई, और यहां पर n का प्रयोग करते हैं हम गुने को प्रदर्शित करने के लिए, मल्टीप्लाई बाई n, उतना गुने, और जितना गुने बोल रहा है उसमें 1 जोड़ देते हैं। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू आपको पुट कर देनी है। 600 प्लस उधर कितना दिया था, 300 दिया था, मल्टीप्लाई बाई 2, और कितना गुना हो जा रहा है, n प्लस 2 हो जा रहा है, यानी 2 प्लस 1 हो जा रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 600 प्लस 300 गुणे 2 जब हम करेंगे तो देखिए 600 हुआ, प्लस 300 गुणे 2 600 हुआ, और ये हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब 600 1200 हुआ, 1200 बटा 3 कर दिया हमने, 3 से 4 टाइम्स जाएगा, ये 400 यहाँ पर आ गया। 400 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए 400 यहाँ भी आंसर, 400 यहाँ पर भी आंसर। अब ये हमारे 4 टाइप के हमने क्वेश्चन बता दिए जिसमें लाभ और हानि की तुलना की जाती है। सारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब जो है हम अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब टाइप फिर से चेंज करते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और देते हैं। इस टाइप का मुझे याद आ रहा है, गुने पर एक क्वेश्चन आया था इसके पहले जो है एग्जाम में, यूपी पीसीएल में। तो इस टाइप के एग्जामिनर्स के क्वेश्चंस काफी फेवरेट होते हैं, वो हमेशा आते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के 75 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो पहले तो देखिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखे, ऑप्शन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताते हैं हम, क्योंकि बच्चों को अप्रोच ही नहीं पता होती है सही कि किस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे है। अब देखिए जब आपको ऑप्शन दिया जाए और क्वेश्चन में बोला जाए कि संख्यात्मक मान का उल्लेख किया जाए क्वेश्चन पे, या क्रय मूल्य की बात की जाए, तो उन सवालों को हम ऑप्शन के माध्यम से करते हैं। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो x मानेंगे, फिर लाभ कैलकुलेट करेंगे तो बहुत होगा। जब तुलना कर दी जाए ऑप्शन से कि भाई इसके इतना गुना, इससे कम, इतना ज्यादा, तो उनको आप भाई ऑप्शन से करेंगे तो सवाल जल्दी होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला था आपसे, 75 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का पहले तो सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लाभ का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होता है। तो लाभ बराबर अगर इस ऑप्शन के हम हिसाब से करते हैं, ऑप्शन ए के हिसाब से, हर ऑप्शन के हिसाब से करके आपको बता देंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब कितने का बोला है, 75 रुपए में बेचने पर लाभ बराबर विक्रय होता है, यानी 75 रुपए वो बोल रहा है बेचा है। अब क्रय मूल्य हमारा निकालना है, एक 40 है, एक 50, एक 60 है, तो इसमें हमने 40 घटा दिया, इसमें 50 घटा दिया, इसी तरह हमने ऑप्शन सी पे 75 माइनस 60 कर दिया। अब क्या बोला है, क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब पहली चीज तो देखिए उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर लाभ का मूल्य कितना है, यहाँ 35 रुपए का लाभ ले लिया हमने, यहाँ पर 25 रुपए का लाभ ले लिया हमने, और यहाँ पर 15 रुपए का लाभ ले लिया हमने।
अब कुछ नहीं करना है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देना है आपको। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला निकाल देता हूं। लाभ प्रतिशत, हमने लाभ लिया 35 रुपए का, क्रय मूल्य हमारा ऑप्शन के हिसाब से 40 दिया था, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। यहां पर भी लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे, 25 रुपए का लाभ लिया, 50 रुपए पर हमने लाभ लिया, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। ऑप्शन सी पे हमने 15 रुपए का लाभ लिया, 60 रुपए पर लाभ लिया, क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ कितना दिया था, 60 दिया था, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। अब सिर्फ इनके परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेनी है आपको। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 बार गया, ये 5 बार गया। अब 35 पंचा करेंगे 2, तो क्या ये 35% के बराबर आएगा, उससे ज्यादा आएगा, यानी ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। चलिए अब आगे चलते हैं। 50 से गया 2 बार और ये कितना आ गया हमारा, 50% आ गया। अब देखिए जो लाभ प्रतिशत था हमारा वो क्रय मूल्य के बराबर हो गया, यानी यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। इसको चेक कर लेते, हो सकता है भाई 60 से भी आ रहा हो। अब 60 से भी देखिए, 6 से काटा हमने, 15 से काट देते, 15 चौका 60 चला गया, 4 से चला गया 25 बार, तो क्या 25% 60 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं है हमारा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस हमें किसके, ऑप्शन के हिसाब से किए जाते हैं, बाई ऑप्शन किए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा चेंज है, ताकि आपको एक क्वेश्चन और बता दे ऑप्शन बेस पे, जिससे कि आपका कंफ्यूजन और दूर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 क्वेश्चन नंबर है हमारा। एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले तो ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 30, ऑप्शन बी दिया है 70, ऑप्शन डी दिया है ए एंड बी बोथ, और डी दिया है हमारा नन ऑफ दीस। अगर कुछ नहीं आएगा तो यानी नन ऑफ दीस होगा। अब चलिए क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं हम। तो पहली चीज तो क्या बोल रहा है, 21 रुपए में बेचने पर, बेच रहा है 21 रुपए का, यानी कितने का हो रहा है, विक्रय मूल्य उसका कितना है, 21 ही है। विक्रय मूल्य कितना है, 21 है। यहाँ पर विक्रय मूल्य इसके लिए भी हमारा कितना होगा, 21 होगा। चलिए अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, हाँ क्वेश्चन है कि हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अब देखिए अगर 21 रुपए में उसने बेचा, 30 रुपए में खरीदा था, तो हानि कितने की हो रही है उसको, हानि यहाँ पर कितने की हो रही है, 9 रुपए की हो रही है। सेम 70 रुपए का अगर खरीदा, 21 रुपए में बेचा, तो यहाँ हानि हमें कितने की हो रही है, 49 रुपए की हानि हो रही है। अब वो ये चीज कह रहा है कि हानि प्रतिशत या ये जो क्रय मूल्य है उनका परसेंटेज क्या बराबर है, बस हमें वही कैलकुलेट करना है। तो हानि प्रतिशत अब हमें निकालना है। हानि प्रतिशत कितना होगा, 9 रुपए की हानि, कितने पर हानि, क्रय मूल्य कितना दिया था, 30 दिया था, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। हानि कितने की, 49 की हानि, क्रय मूल्य कितना दिया था, 70 दिया था, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। अब ऑप्शन सी हमारा ए एंड बी दिया हुआ है, और कुछ करना नहीं है, अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। और बोल रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर आ रहा है, हानि प्रतिशत की नहीं आ रहा है। अब जब देखिए 3 से भाग देंगे हम, 1 0 से 1 0 चला गया, 3 से 3 चला गया, ये कितना निकल आया, 30% निकल आया। तो हमारा देखिए जो हानि प्रतिशत निकला वो क्रय मूल्य के बराबर निकल आया, यानी ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन नहीं, यही आप गलती कर देंगे। आपने ऑप्शन बी को आगे चेक ही नहीं किया, ऑप्शन ए सही मिल गया और आप आगे बढ़ गए कि बस हमें आंसर मिल गया, और आप डायरेक्ट ऑप्शन ए सही करके एग्जाम में चल देंगे, लेकिन गलत। इसीलिए अगला ऑप्शन भी चेक करना आपका धर्म बनता है। अब देखिए 0 से 0 गया, 7 से 7 गया, 7 दाम 70%, ये हानि प्रतिशत भी तो इस क्रय मूल्य के बराबर निकल आया। तो यही देखिए ट्विस्ट है, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देके फंसाता है। और ये यूपीपीसीएल 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, आप उठा के देख लीजिएगा, डिजिट चेंज है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया है। बच्चा यही गलती करता है। तो जब ए और बी दोनों सही है तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। कभी गलती मत करिएगा एग्जाम में कि एक ऑप्शन आपने चेक किया, आंसर मिल गया, आप छोड़ के चल दिए। अगला ऑप्शन भी चेक किया करिए एक बार, हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर फंसाने के लिए दोनों ऑप्शन के आंसर मैच कर देता है। चलिए जल्दी से चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग।
अब यहां से टाइप फिर से थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, एक भी क्वेश्चंस क्या हो आपका छूटे नहीं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी ने दो वस्तुओं को कुल मिलाकर 8,000 रुपए में खरीदा। पहली वस्तु 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु 30% की हानि पर बेच दिया। तो इस सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करिए। पहली चीज, अब यहां पर एक नई ट्रिक आएगी, नया कॉन्सेप्ट आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का नया तरीका आएगा। इन क्वेश्चंस की पहचान क्या है? प्रॉफिट लॉस में अगर आपको कहीं भी क्वेश्चंस आ जाए और उसमें देखिएगा स्क्रीन पर बस अगर लिखा है कि ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है, डायरेक्ट तिरछांतर या तिर्यक कोई भी ट्रिक आप समझ लीजिए इसको, आपकी इसकी यही पहचान है। देखिए दो क्वेश्चंस मैं इस टाइप पर लेके आया हूं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, कि अगर आपको एक वर्ड पकड़ना है बस, ना तो लाभ हुआ हो और ना तो हानि। अगर ना तो लाभ और ना तो हानि शब्द का प्रयोग कर दिया है, आंख बंद करके कोई परसेंटेज नहीं लगाना है, तिर्यक गुणा या तिरछांतर की ट्रिक लगानी है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन उसने क्या बोला था? 8,000 रुपए में खरीदा तो 20% का लाभ हुआ। अब देखिए लाभ को हम किससे प्लस से डिनोट करेंगे? यहां पर आप इस चीज को बस लिख ले भाई, कोई चीज लाभ हो रहा है तो आपको क्या फायदा ही तो मिल रहा है, और अगर हानि हो रही है तो उसको क्या माइनस से आप डिनोट करेंगे। अब कितने की हानि हो रही थी? उसे 30% की क्या हो रही थी? हानि हो रही थी, यानी -30 लिखा था। अब उसमें क्या बोला उसने अंतिम में कि 8,000 रुपए में खरीदा था और कितने पे 20% का लाभ हुआ, 30% की हानि हुई। अब प्लस 20 और माइनस का इनको क्या करते हैं? हम बैलेंस करते हैं। इनका अंतर कितना? हम 0 लिखते हैं। अब इनको क्या करेंगे? हम तिरछा गुणा करेंगे। ये आपको मिक्सचर एंड एलिगेशंस के भी जब सवाल बताए जाएंगे तो वहां पे भी आएगा। तो अब इसको हम 0 करेंगे। अब इसका अंतर हमें कितना लिखना है? देखिए 20 का अंतर कितना आया? 20 आया। 30 का मल्टीप्लाई 0 किया, इधर 30 आया। अब ये इसका क्या हो गया? अनुपात हो गया। 30:20 अर्थात ये 3:2 है। कुछ नहीं करना है। अब देखिए लाभ वाली वस्तु पे ये हमारा क्या था? लाभ था। तो अब यहां पर गौर से देखिएगा तो लाभ वाले का अनुपात कितना आया है? 3 आया है। और ये हानि वाले का अनुपात कितना आया है? 2 आया है। ये प्लस से लाभ हमने बताया था, माइनस से हानि बताई थी। अब आपको अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगा दीजिए। यहां पर क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? आपको लाभ जितना हुआ रहेगा उतने पे कितना निकाल देंगे। तो लाभ वाली वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो अब कितने का लाभ हुआ उसे देखिए, 3 का लाभ हुआ। 3 का लाभ हुआ। टोटल कितने का लाभ हुआ था? टोटल 3:2 थी, तो टोटल वस्तुएं कितनी थी? 5 थी। और रेट क्या था लाभ का? हमारा 8,000 रुपए में खरीदा था तब लाभ था। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से इसको डायरेक्ट जब आप काटेंगे तो 5 से 5 6 16 बार चला गया, 16 2 कर दिया, और यहाँ पर कितना आ गया? 4800 आ गया। तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल आया? 4800 निकल आया। अब निकालते हैं हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य। हानि वाली वस्तु का अनुपात कितना है? 2 है। और टोटल कितना है? टोटल वस्तु है 5 थी, और उसका रेट कितना दिया है हानि वाले का? हानि वाले का रेट दिया था हमको 8,000 रुपए। 8,000 रुपए दिया हुआ था, 8,000 दिया हुआ था। अब इसको भी 16 से किया हमने, 1600 आया, और 1600 गुणे 2 कितना किया? 3200 निकल आया। तो अब हमें दोनों आंसर देखिए निकल आए। लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल आया? 4800 निकल आया। हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल आया? 3200 निकल आया। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन काफी हो रहा होगा, तो आपका कंफ्यूजन इससे दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है व्यापारी पर है, सेम कॉन्सेप्ट है, तिरछे गुणे पर ही होगा, पकड़ना आपको यहीं पर है। बस हल्का सा कॉन्सेप्ट पे अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपका सवाल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 9 लेते हैं। एक व्यापारी ने दो वस्तुओं को कुल मिलाकर 6,000 रुपए में खरीदा, और पहली वस्तु को 30% के लाभ पर, पहली वस्तु यानी 30% का लाभ है, तुरंत लिख लेते हैं, और दूसरी वस्तु को 70% की हानि पर, यानी दूसरी वस्तु उसने क्या कर दी? 70% की हानि कर दी है।
और क्या बोल रहा है, ना तो लाभ हो रहा ना तो हानि हो रही। जब ना तो लाभ हो रहा ना तो हानि हो रही तो यानी उसका क्या हुआ है, एवरेज जीरो हुआ ना भाई। अब इसका क्या कर देना है, तिरछा गुणा कर देना है। -70 का कंपोनेंट यहाँ 70 आएगा, यहाँ पर 30 आएगा। अब कई लोग कह रहे होंगे -70 का सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा करते। बेटा यहाँ पर हम सिर्फ रेशियो निकाल रहे हैं, तो रेशियो में इसका मतलब नहीं होता है 0 0 चला जाता है। इसका अनुपात कितना आ गया, 7:3 आ गया। तो लाभ वाली वस्तु जो थी हमारी उसका अनुपात कितना है, 7 है, और जो हानि वाली वस्तु थी उसका अनुपात कितना है, 3 है। अब लाभ और हानि निकालनी है, तुरंत निकाल लेंगे बिना समय वेस्ट किए हुए। हानि पहले निकाल लेते हैं। हानि का अनुपात कितना है, 3 दिया हुआ है। टोटल कितना था हमारा, 7 और 3 टोटल 10 था। हानि वाले का रेट कितना दिया है, 6000 रुपए में खरीदा था तब हुआ था, तो 6000 से इसको हम भाग दे देंगे। 6000 से जब भाग दे देंगे तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 600 3 1800 आ गया हमारा यहाँ पर। अब इसी तरह हमें लाभ निकालना है। लाभ कितना दिया है, लाभ का रेशियो है 7, टोटल वस्तुएं थी 10 और लाभ का रेट दिया हुआ था उसने 6000 रुपए। दोनों पे ही अच्छा 6000 रुपए का ही खर्चा किया था। तो एक जीरो से एक जीरो कटा गया, 6 7 42 चला गया, 420 रुपए हमारा किसका निकल आया, लाभ का निकल आया। सॉरी ये 6000 था तो ये 4200 रुपए हमारा निकल आया आंसर। तो अब हमारी क्या निकला, हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य 1800 निकला, लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य 4200 रुपए निकला। टोटल उसने 6000 रुपए खर्चा किए थे, 4200 और 1800 जोड़ के भी हमारा 6000 हो रहा है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपको थोड़ा सेशन लंबा लग रहा होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि आपको जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म कराया जाए, क्योंकि मैथ का भी सिलेबस बहुत बड़ा है और अगर जल्दी नहीं खत्म कराया जाएगा तो एग्जाम आपका पास आ जाएगा। फिर आप कहोगे सर ने बोला था हम पूरा कोर्स खत्म कराएंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और सिलेबस कंप्लीट किया नहीं, प्रैक्टिस का मौका दिया नहीं, और हमारा क्या हुआ, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाई। चलिए पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा टाइप चेंज है, बाकी है तिर्यक गुणे पे ही, बस क्वेश्चंस का चेंज किया गया है। अभी तक ना तो लाभ और हानि की बात कर रहा था, अब इसमें क्या था, जो ना तो लाभ और ना तो हानि पर हम एवरेज 0 ले रहे थे, अब यहाँ पर उसका भी मान दे रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, 21000 रुपए में खरीदा, 10% का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ यानी +10 लिख दिया हमने। 8% की हानि हुई यानी -8 हुई, और दोनों को मिलाकर जो भी उसने सौदा किया कुल मिलाकर लास्ट में उसे क्या हुआ, -2 का घाटा हो गया। अब देखिए तिरछा गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा लेकिन यहां पर तिरछा गुणा करने में गलती ना होने पाए, क्योंकि अगर यहां गलती हो गई तो आपको क्या होगा, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ये -8 देखिए ऊपर दिया हुआ था। अब हानि कितने की बोल रहा है, माइनस की हानि हो रही उसे, यानी -2 की क्या हो रही है, हानि हो रही है भाई उसे। हानि यानी -2, तो -2 घटाएंगे ना इससे। अब चलिए, अब क्या था, 10 का हमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, अब हानि हो रही है तो इससे कितने की, -2 की हमारी हानि हो जाएगी। अब इसको देखिए -8 -2 क्या करेंगे, -6 करेंगे, और यहाँ पर 10 और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये हमारा 6:12 है, यानी 1:2। ये हमारा क्या निकल के आया, फाइनल अनुपात निकल के आया। ये माइनस यहाँ पर जब हमने इसे बैलेंस किया है तब तो यूज होता है, बट यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अब रेशियो निकाल रहे हैं। कोई भी चीज अगर रेशियो में है तो उसमें रेशियो में माइनस कैसे आ जाएगा, क्योंकि वो तो अनुपात है ना, अनुपात में ऋणात्मक मान नहीं होता। तो जो लाभ वाली वस्तु थी हमारा उसका अनुपात 1 है, और जो हानि वाली वस्तु थी उसका अनुपात 2 है। अब क्रय मूल्य निकालना है, बेसिक उसी तरह निकाल लेते हैं। अब आप इसे एक और मेथड से देखिए लगा सकते हैं। टोटल उसने क्या बोला था, 21000 रुपए हमारा क्या खर्चा हुआ था खरीदने पे, और टोटल उसके कितने भाग हैं, 1:2 का भाग है। तो अगर हम इसी को 1:2 के भाग में बांट लें, यानी 21000 के 3 टुकड़े करने हैं हमें, तो अगर 21000 के 3 टुकड़े हमें करने हैं तो एक टुकड़े की वैल्यू कितनी आएगी, 7000 ही तो आएगी। और अगर एक वैल्यू की मान 7000 है तो 2 वैल्यू का मान कितना होगा, 14000 हो जाएगा। और देखिए 1 अनुपात किसका था, लाभ वाले वस्तु का अनुपात था, और 14000 2 यानी अनुपात हमारा किसका था, हानि वाले का अनुपात था। तो जो हम फार्मूला लगा रहे थे, फार्मूला लगा के भी कर सकते थे। 1:2 हम 21000 × 100 करते,
1/3 करके तो भी हमारा आंसर आ जाता, फिर मल्टीप्लाई बाई 21,000 करते तो भी निकलता। बट आप डायरेक्ट कर लीजिए ना, कोई भी चीज थी टोटल 21,000, उसको 1:2 के रेशियो में बांटना है, यानी 1 टुकड़ा लाभ वाले को देना है, 2 टुकड़ा हानि वाले को देना है। तो टोटल उसके हमने 3 टुकड़े कर लिए, 1 टुकड़ा 7,000 लाभ वाला क्रय मूल्य निकल आया, 2 टुकड़ा यानी हानि वाला क्रय मूल्य निकल आया। चलिए जल्दी से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो रहा है। उम्मीद है अगले सेशन में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट करा देंगे, A to Z आपका बेसिक से लेके हाई लेवल तक सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देखिए एक व्यापारी ने 2 घड़ियां 1800 रुपए में खरीदी। पहली घड़ी 10% के लाभ पर बेच दी, दूसरी घड़ी 8% के हानि पर बेच दी। यदि पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, इसको अगले सेशन में हम करा देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ नहीं है। जैसे पहले हमने बीच में -2 किया, उसी तरह इसमें माइनस हानि करनी है और तिर्यक गुणा करके आप बैलेंस करके उसका उनका अनुपात निकाल के आंसर निकाल लेंगे। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सच में लगा हो कि प्रॉफिट एंड लॉस को आपको एक भी क्वेश्चन समझने में आसानी हुई है, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही जो आपका फीडबैक आता है हमारी वीडियो पर, यही हमारा मोटिवेशन होता है। इसी को मोटिवेटेड होते हुए हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।